रांची से बड़ी खबर आई है, जहां अमन गिरोह की पम्मी गिरफ्तार कर ली गई है। झारखंड एटीएस के सहयोग से यह गिरफ्तारी हुई है। पम्मी ने हिंद पीढ़ी में डाल रखा था अपना डेरा। सिमडेगा जेल में बंद आकाश राय की प्रेमिका है पम्मी। पैसा और हथियार उपलब्ध करवाने का भी काम करती थी पम्मी। झारखंड एटीएस लेगी पम्मी की रिमांड। बड़ी खबर की पम्मी ने हिंद पीढ़ी में डाल रखा था अपना डेरा और आकाश की महिला मित्र प्रेमिका मानी जाती है। और पम्मी पैसा और हथियार उपलब्ध करवाने, यानी पैसे और हथियार के मामले में भी वही डील कर लेती थी। खबर पर हमारे साथ नैयर जुड़े हुए। नैयर, बताएं, एक बड़ा खेल, एक बड़ा गैंगस्टर और एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। उसकी एक महिला जो सदस्य है और जिसको कहा जा रहा है कि वो आकाश की करीबी है, उसको पकड़ लिया गया है। क्या आगे की क्या बातें हो सकती हैं इस पर? बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि कल ही सिमडेगा जेल में एटीएस के द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां सिमडेगा जेल में बंद आकाश राय की यहाँ छापेमारी की गई थी। और उसी के संदेह पर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उसकी जो कहा जा सकता है कि प्रेमिका पम्मी, उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो पम्मी है वो आपराधिक गतिविधियों में हमेशा शामिल रही है। वो चाहे पैसा या हथियार उपलब्ध करवाने का, यानी कि बैकग्राउंड में वो हमेशा साथ रहा करती थी। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस इस बात को जान रही थी और बहुत शातिर अंदाज में पम्मी की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस जो अमन साहू जो गैंग है छत्तीसगढ़ में जो गोलीबारी हुई थी, उसमें नामजद आरोपी है अमन साहू और आकाश राय। और उसी के संदेह पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। और एटीएस को हम कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और पम्मी को रिमांड में लेने के बाद बहुत से ऐसे क्लू सामने आ सकते हैं एटीएस के सामने, जो साहू गैंग और जो आकाश राय के बीच में क्या गतिविधि चल रही है और जो एक बिश्नोई है उसके साथ क्या गतिविधि चल रही है। तो हम कह सकते हैं एटीएस के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अमन साहू गैंग के बारे में बहुत सारी जानकारी पम्मी से उपलब्ध हो सकती है। कासिम जी, तो पम्मी की गिरफ्तारी के साथ क्या और भी कुछ चीजें वहां से बरामद की गई हैं, जैसे पैसा या हथियार जैसी चीजें? गिरफ्तारी की पुष्टि की है, बरामद की जो सामान है उसकी अभी तक से पुष्टि नहीं की है। हो सकता है संभवतः कि एटीएस इस बार इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस अभी उसे रिमांड में लेने की कोशिश करेगी, उसके बाद एटीएस भी उसे रिमांड में लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गोलीबारी मामले में ये सभी नामजद अभियुक्त है। इसीलिए सबसे पहले पूछताछ छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी, उसके बाद जो एटीएस की बारी आएगी तब वो अपने स्तर से उससे पूछताछ करेगी। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि पैसा और जो हथियार है बरामद हुए हैं कि नहीं। कासिम जी, तो जैसा कि आपने बताया कि पम्मी की गिरफ्तारी से बहुत सारे जो बंद सिरे हैं वो खुल सकते हैं और यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग का भी कुछ ना कुछ जो खुलासा है वो हो सकता है। तो एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है एटीएस की और झारखंड पुलिस की भी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।